नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने वाले हैं, वो भी इंडिविजुअल सीरीज का। ये ऑल इन वन डायनेमिक फाइल है। एक बार बनाइए, लाइफ टाइम यूज कीजिए। जियोजेब्रा फाइल ऐसा है कि एक बार बनाएंगे हम लाइफ टाइम यूज करते रहेंगे, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इसे जियोजेब्रा में कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो स्किप किए बिना लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को अंडरस्टैंडिंग लेवल जियोजेब्रा प्रति इंक्रीज होते रहेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर अपने हिसाब से डाटा ले सकते हैं। आप लोग जितना भी डाटा लीजिए ये फाइल काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर लिए हैं 25, 48, 32, 52, 21, 64, 29, 17। ठीक है, उस क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हम लोग को स्टूडेंट को दिखाना है तो हमारा क्या आएगा, सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन, तो देखिए द गिवन डाटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग को ये जो डाटा दिए उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो अरेंज्ड होकर आ चुका है। तो 17, 21, 25, 29, 32, 48, 52, 64। ठीक है, और क्या है, देखिए हेयर टोटल नंबर ऑफ डाटा n इक्वल 8। तो आप सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं n इक्वल 8। कोई तो इतना एक्सप्लेनेशन करने का कोई भी जरूरत नहीं होगा। आप लोग कैसे स्टडी टीच करते हैं उस हिसाब से लिखिएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए नाउ फ्रॉम द फार्मूला वी नो दैट भी लिख सकते हैं। और फर्स्ट क्वार्टाइल का फार्मूला क्या है, Q1 का फार्मूला क्या है, n+1 डिविजिबल बाई 4। क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज का डाटा है तो इसमें n+1 डिविजिबल बाई 4 लगेगा। ठीक है, टीएस टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 8 टोटल कितना है, इसका डाटा कितना है, 8 + 1 डिविजिबल बाई 4। तो हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे 9 डिविजिबल बाई 4। तो हम लोग को आएगा कितना, 2.25 टीएस टर्म। तो देखिए 2.25 टर्म तो कुछ, अब 2 वाले से तो देखिए 2 आ रहा है तो ठीक है, 2 आ रहा है तो सेकंड पोजीशन हम लेंगे 21। ठीक है, तो अगर पॉइंट आता है उसके बाद में तो हम पॉइंट के बाद वाले से हम काम करने वाले हैं। तो देखिए 2 वाला तो हम लोग को नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा, देखिए सेकेंड आइटम जो 2 है वो सेकेंड वाला लेगा। ठीक है, और प्लस 1/4। 1/4 कहाँ से आया है, जो 0.25 है ना, तो इसे 0.8 मतलब टुकड़ा कर देंगे, जैसे 2 + 0.25। तो 2 वाले का सेकेंड टर्म आइटम तो आ गया, जो 0.25 है उसे हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। तो उसके बाद और क्या करेंगे, जो 2 है ना तो उसे थर्ड वाले से माइनस सेकेंड वाला करेंगे, क्योंकि 2 आ चुका है इसीलिए थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम हम लोग इसमें फार्मूला लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप एक भी ऐड कर सकते हैं कि सेकेंड 2 + 0.25 आइटम, उसके बाद सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो थोड़ा लेंथी लगेगा, इसीलिए हम लोग सीधे डायरेक्ट कर दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेकेंड आइटम में क्या है, 21 है। ठीक है, सेकेंड आइटम में क्या है, 21 और 1/4 0.25 है तो उसे हम 1/4 लिख सकते हैं। थर्ड आइटम 25 माइनस सेकेंड आइटम जो है 21 है। तो हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसे डिविजुअल करेंगे तो 1। तो हमारा ये 22 क्या हो चुका है, Q1 आ चुका है। तो आप लोग चाहेंगे किसी भी डाटा लिख दीजिएगा। देखिए मैं क्या करूँगा, तो थोड़ा सा डाटा चेंज करने वाला हूँ, कोई भी डाटा चेंज करता हूँ, जैसे 2, 3, 4, 7, 6, 8, 9। तो यहाँ पर अपने हिसाब से डाटा मैं चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखें तो अभी डाटा कितना है, 7। तो देखिए हेयर टोटल नंबर ऑफ डाटा इज 7, दैट इज n = 7 आ चुका है। तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, और देखिए इसे क्या है, Q1 का फार्मूला 8 डिविजिबल बाई 4। तो हम लोग को डायरेक्ट आ गया 2। तो सेकंड वाला आना चाहिए, तो क्या आंसर इसका क्वार्टाइल क्या, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो इससे Q1 4 आ चुका है। तो देखिए पॉइंट में भी आएगा तो भी काम करेगा, और पॉइंट में नहीं आएगा तो भी काम करेगा। ऐसा ऑल इन वन डायनेमिक फाइल है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप ऐसे ही डायनेमिक फाइल बना सकते हैं। तो देखिए हम कुछ भी ऐड करें तो भी हमारा, जैसे 2 टर्म ऐड किए हैं तो देखो हमारा कितना आ जाएगा, और देखिए 9
10 2.5 आ चुका है, ठीक है। तो 2.5 है, देखिए सेकेंड टर्म, अब 2.5 और एक्स्ट्रा टर्म कर, ठीक है। और जो 0.5 है तो इसे क्या लिखते हैं 1/2, थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। तो आप लोग सोच रहे होंगे उसमें भी सेकेंड आइटम था, इसमें भी सेकेंड आइटम, तो थोड़ा हम नंबर डाटा बढ़ाते हैं, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी नंबर ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर, कितना भी कीजिए इसमें समस्या नहीं आएगा आप लोग को। देखिए 13 है तो हम लोग डिविजन करेंगे 3.5 आ चुका है, ठीक है। तो 3 पॉइंट तो क्या रहेगा, देखिए थर्ड आइटम प्लस 1/2, फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम। तो ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारा Q1 5.5 आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे फाइल बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जियोजेब्रा फाइल ओपन कर लीजिएगा, अपना नया जियोजेब्रा फाइल। और हम लोग क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जो इनपुट बार है वो ऑफ में लिखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग को अच्छी तरीके से कमांड जो हम लिखेंगे आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो हम लोग को डाटा लेना है, ठीक है। तो हम लोग एक डाटा लेंगे, यहाँ पर इनपुट बार में जाएंगे, डाटा लेंगे, अपने हिसाब से डाटा लीजिएगा, जो हमारे पर्स में है, बुक के कंटेंट में है, उस हिसाब से डाटा लीजिएगा। तो मैं एक रेंडमली लेता हूँ, यहाँ पर कोई आप लोग को एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने 12 और 15 इतना डाटा लिया हूँ, ठीक है। 3, अब कितना डाटा है आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो डाटा है इसे हम D1 लिख देते हैं, ठीक है। इसे क्या लिखते हैं हम D1, क्योंकि D1 डाटा इसीलिए D1 लिख देते हैं। तो हम इसे लिंक करेंगे, क्योंकि हम लोग को डायनेमिक बनाना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे और डाटा लिख सकते हैं आप लोग, और लिंक कर दीजिएगा, लिंक ऑब्जेक्ट D1 से लिंक कर दीजिएगा। जब हम लिंक करेंगे तो इसे हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में पहले नंबर अलजेब्रा है जो सिंबॉलिक है उसे हटाएंगे। सिंबॉलिक हटाने का रीजन क्या है कि जो हम इसमें एक कमांड डालेंगे ऑन क्लिक, तो हटाकर थोड़ा जो हमारा फाइल है इसे सब 0 कर देगा, अपने को कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इसीलिए हम लोग सिंबॉलिक हटाते हैं। और टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में क्या करेंगे, जो हम थोड़ा लार्ज कर देते हैं, और इतना तो ठीक है। आप लोग एक्स्ट्रा फाइल ऐड करना, इसीलिए लेंथ इसका विड्थ मत घटाइएगा। और राइट क्लिक के ऑब्जेक्ट फिक्स ऑब्जेक्ट है उसे हटाकर आप लोग इधर उधर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग को इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में तो हम लोग को ईयर चाहिए, तो ईयर क्या है काउंट करना पड़ता है। तो काउंट करने के लिए हम तो क्या करेंगे, कमांड डालेंगे, वो काउंट करता है कौन सा कमांड, लेंथ। तो लेंथ क्या करेगा, ऑब्जेक्ट है इसे D1, क्योंकि D1 को काउंट कराना है, तो यही हमारा है लेंथ। अभी तक कितना टर्म है 7, तो इसे हम इजीली नाम रीनेम कर देते हैं N1, क्योंकि यानी है तो इसलिए 1 रखेंगे, तो हम लोग को कोई इधर उधर में कोई समस्या ना पड़ेगा कमांड में, ठीक है। N1 आ चुका है, इतना तो आप सभी को कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द फर्स्ट Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। तो हम पहले ये लिखने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट में जाइएगा और टेक्स्ट में जाके / टेक्स्ट लिख दीजिएगा। ये टेक्स्ट लिखने का क्या है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा इसका अच्छे से दिखाई देगा, इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए। और / टेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो थोड़ा फॉन्ट इसका डिफरेंट आएगा, इसीलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे क्या, अब पहले एरो देने वाले हैं, तो हम एरो दे देते हैं, ठीक है, एरो दे देते हैं। लिखेंगे फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। जो हमारा प्रश्न है वो आ चुका है, और थोड़ा इसका जो साइज है हम लोग थोड़ा अब बढ़ा घटा सकते हैं। इसमें जाइए, थोड़ा लार्ज नहीं मीडियम कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को मीडियम में दिखाना है, हम लोग को मीडियम में दिखाना था। तो थोड़ा अब ये क्या करेंगे, एक्सिस और ग्रिड हाइड कर देंगे, तो ठीक है। इतना तो आ चुका है, ये आ चुका है, हम लोग डाटा N1 लिख चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा टेक्स्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। 2 4 5 ऐसे टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कमांड डालेंगे
और कमांड क्या डालेंगे, पहले टेबल टेक्स, क्योंकि टेक्स्ट में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल टेक्स। तो टेबल टेक्स्ट में किस में काम कर रहे हैं, सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है, एलिमेंट, क्योंकि एक के बारे में तो काम कर नहीं रहे हैं हम लोग, बहुत सारे नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट लेंगे कि तो लिस्ट देखिए किस पे, D1, तो हम लोग एक पे नहीं काम कर रहे हैं, तो वेरिएबल मानना चाहिए। तो देखिए हम लोग को दिखाना क्या है, कमा, ठीक है, कमा दिखाई दिए। वेरिएबल क्या है, I, स्टार्ट वैल्यू क्या है 1, एंड वैल्यू क्या है N1। देखिए क्योंकि एंड वैल्यू लेंथ ही है तो हमारा आ चुका है, इसका फॉन्ट भी आ चुका है। आप लोग इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए थोड़ा कर्ली ब्रैकेट हट के आ चुका है। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। गिवन डाटा भी आ चुका है असेंडिंग। अब देखिए अब सोल्यूशन पे जाएंगे, इतना तो हम लोग रिपर्सन ही रेडी कर रहे थे, तो हम सोल्यूशन पे जाने वाले हैं। तो सोल्यूशन पे जाने वाले हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा अब सोल्यूशन लिखेंगे। तो हम सोल्यूशन लिखने के लिए कहाँ पर जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे। तो सोल्यूशन लिखने के लिए हम कहाँ जाते हैं, टेक्स्ट पे, और बैकस्लैश टेक्स्ट लिख दीजिएगा और सोल्यूशन। देखिए टेक्स्ट दिख रहा है, इसमें लेटेक्स में क्लिक होना चाहिए। सॉल्यूशन, आप हेयर भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन हेयर। अब देखिए थोड़ा साइज है तो दिखा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑटोमेटिक बढ़ा देते हैं मीडियम। अब कितना भी टर्म लिखेंगे तो मीडियम ही आएगा, इसीलिए मीडियम सब काम कर रहे हैं, इसीलिए मीडियम पे रख देते हैं। इतना करने के बाद जो देखिए सॉल्यूशन आ चुका। अब ये लिखेंगे द गिवन डाटा कैन बी अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग पहले लिखने वाले हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट पे जाएंगे, बैकस्लैश करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट देंगे। अब लिखना क्या है, द गिवन डाटा कैन बी अरेंज्ड इन कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग। असेंडिंग ऑर्डर एज, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। देखिए हमारा मीडियम साइज ही है। तो हम लोग स्लाइड जो सा डाटा है ये जो हम लोग D1 किए हैं, ये तो हमारा भी असेंडिंग नहीं है, जो हम जैसे भी टाइप करेंगे उसी हिसाब से दिखाएगा। तो असेंडिंग मिलाने के लिए एक कमांड आता है, वो कमांड सा कौन सा है, सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, जो असेंड कर देता है। तो हम लोग D1 को असेंड करना है। तो देखिए ये असेंड करके आ चुका है L1, तो इसको रीनेम कर देते हैं कि D11 लिखते हैं, क्योंकि डबल है इसीलिए हम D11 लिख देते हैं। तो आप लोग को दिखा दूँ, इतना करने के बाद जो असेंड भी कर चुके, फिर हम लोग को ऐसे ही दिखाना है। देखिए असेंड किया हुआ डाटा फिर ऐसे हम लोग को दिखाना है। तो हम सेम वहीं पर जाएंगे, एक नया कमांड टाइप करके टेबल टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट में दिखाना है तो हम लोग टेबल टेक्स्ट करते हैं, टेबल टेक्स्ट। और हम किस पे काम कर रहे हैं, सीक्वेंस पर। तो सीक्वेंस पे क्या है, जो हम लोग एक्सप्रेशन है तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, एलिमेंट। एलिमेंट पे क्या है, लिस्ट, D11 है, क्योंकि इसी को किए हैं शॉर्ट। पोजीशन क्या है, I, और हम लोग को क्या दिखाना है, कर्ली ब्रैकेट हटाना है, ठीक है। और वेरिएबल क्या है, I, स्टार्ट वैल्यू क्या है 1, और एंड वैल्यू क्या है N1। ये तो हम लोग दिखा चुके हैं। जो हमारा आ चुका है ये असेंड करके डाटा आ चुका है। देखिए यहाँ पर तो असेंड नहीं किए थे, फिर भी हम लोग असेंड कर दें। जैसे हम लोग इधर 9 लिखते हैं तो 9 इधर टाइप होगा, मगर क्या है जो इधर आएगा वो असेंड करके आएगा। हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और इतना करने के बावजूद हम लोग को फिर क्या करना है कि देखिए अब लोग लिखना है हेयर द टोटल नंबर ऑफ डाटा इज 13, मीन्स जितना डाटा है उसके बाद हम लोग उसी को क्या लिखते हैं, EN लिखते हैं। तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, जो हम आप लोग को चलते चलता है कि इसे लिखना चाहिए। हम तो इस सिंपल थोड़ा इजी लिख देते हैं।
और क्या लिखते हैं हियर टोटल नंबर ऑफ डाटा, टोटल नंबर ऑफ डाटा इज, डाटा कितना है ईयर 1। दिस इज, हम इस पे क्लिक करेंगे तो लिंक इधर आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग दैट इज लिखते हैं n बराबर n1 लिख देते हैं, यही तो हमारा n बराबर n1 है। तो n क्यों नहीं लिखा था कि यहाँ पर भी n लिखना है, वही n1 लिखेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए हम लोग n लिखते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट लिखेंगे, चाहे आप लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम द फार्मूला, मैं क्या लिख रहा हूँ, नाउ वी नो दैट आप लिख सकते हैं। तो पहले नाउ भी दे सकते हैं और वी नो दैट भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिंक कर लीजिएगा। इतना तो आप लोग मैथमेटिक्स टीचर हैं, इतना तो नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट। आप इसे थोड़ा डाउन में कर देंगे, थोड़ा सा डाउन बैकस्लैश देंगे तो ये थोड़ा सा डाउन में हो जाएगा, और स्पेस देंगे तो थोड़ा ऐसे लिखाई देगा। देखा, नाउ वी नो दैट आ चुका है। अब हम Q1 को फार्मूला लिखने वाले हैं, तो बैकस्लैश कर्ली ब्रैकेट, और Q1 का फार्मूला क्या है, देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, तो आप लोग Q1 लिख सकते हैं, सब में Q1 लिखना है बराबर, फार्मूला क्या है n+1 है, तो बैकस्लैश हम लोग लेफ्ट लिखते हैं, क्योंकि जो हम लोग को ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट दिखाना है और फ्रैक्शन टर्म भी दिखाना है, तो फ्रैक्स लिखेंगे और n+1 लिख देंगे, डिविजुअल बाई कितना है 4, बैकस्लैश राइट ब्रैकेट बंद कर देंगे और शिफ्ट कर 6 करके ts और टर्म, इतना तो आप लिख सकते हैं। देखिए, और क्या करेंगे, जो हम लोग का वही है, और हम लोग फिर टेक्स्ट में जाएंगे, फिर इक्वल देंगे, अब फिर बैकस्लैश लेफ्ट में क्लिक करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट बैकस्लैश फ्रैक्शन। हम लोग फ्रैक्शन में क्या करेंगे, n1 इसी पे क्लिक करेंगे, +1 करना है, और कर्ली ब्रैकेट डिविजुअल बाई 4 कर्ली ब्रैकेट और बैकस्लैश राइट और ts टर्म, ये भी हमारा आ चुका है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, n1 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। n1 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो n1 में +1 जोड़ना है शुरू में, तो 8 आ गया। तो किसका प्रोडक्ट है, n1 का प्रोडक्ट है, तो इसे हम लोग डबल n11 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और डबल n1 में 4 से डिविजुअल करना है, डबल n1 में 4 से डिविजुअल करना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, n111 लिख सकते हैं, क्योंकि n का प्रोडक्ट है n111। तो हम लोग को सॉल्व तो आ चुका है। अब क्या करेंगे, हमारा तो सॉल्व कर दे रहे हैं, बैकस्लैश टेक्स्ट बैकस्लैश लेफ्ट स्मॉल ब्रैकेट, फ्रैक्शन में तो लिखना है, तो बैकस्लैश फ्रैक्शन क्या लिखना है, n1। तो देखिए हम n11 करेंगे, क्योंकि ऐड करके हम लोग को दिखाना है, और डिविजुअल बाई कितना 4, बैकस्लैश राइट कर स्मॉल ब्रैकेट ts टर्म। तो शुरू में क्या दिखाना था, ये छूट गया हमारा इक्वल, यहाँ पर इक्वल भी आ चुका है। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ये इसे फिक्स तो नहीं है, फिर भी डाटा कितने जा रहा है। ओके, यहाँ पर थोड़ा हम लोग ये बीच में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में उसे हाइड भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। सॉल्यूशन हियर, देखिए नाउ फार्मूला आप लगा दिए हैं, हम थोड़ा साइज मिला रहे हैं। ts टर्म तो आ चुका है। अब हम लोग को दिक्कत कब आता है तो हम प्रॉब्लम बताएंगे। देखिए फिर इक्वल बैकस्लैश टेक्स्ट
कर ले इस ओके। और क्या है बैकस्लैश लेफ्ट, हम लोग क्या करेंगे n111 से लिंक करेंगे और बैकस्लैश राइट और टीएस टर्म। तो देखिए 2 वाला आया तो इतना तो ठीक है, 2 वाला आएगा तो हम सीधे कमांड जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल, तो हम लिखेंगे क्वार्टाइल फर्स्ट लिखेंगे। और यहाँ पर जो डी देखिए अब यहाँ पर 2 डाटा है, D1 है D11 है, तो हम लोग को D1 पे नहीं निकालना है क्योंकि D1 तो रॉ डाटा है। रॉ डाटा में क्या होता है जो ऑर्डर नहीं मिला होता है, तो क्वार्टाइल निकालने के लिए क्या होता है कि डाटा अरेंज करना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग D11 वाला करेंगे क्योंकि हम लोग डाटा उसमें मिला चुके हैं। तो हमारा डाटा 4 आ चुका है, तो ये हमारा क्या है Q1, यही हमारा क्या आ चुका है Q1 आ चुका है। तो हम लोग सीधे ही आंसर लिख सकते हैं बैकस्लैश टेक्स्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब थोड़ा सिंबल दिखा दें देयरफॉर का, और Q1 दिखा दें बराबर F4 से लिंक कर देंगे, तो हमारा यही Q1 है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को इतना तो बना चुके होंगे नॉर्मली, तो यहाँ तक तो सब लोग बना देते हैं। यहाँ पर तो कोई भी बेसिक लर्नर है तो यहाँ पर तक बना देगा। तो अब आगे क्या करें, देखिए इसमें कोई टर्म बढ़ा, 10 बढ़ गया, अब तो आया 2.25 आ गया। अब इससे कैसे सॉल्व करें, इस पे कैसे सॉल्व करें, देखिए 2 वाला तो ठीक है, 2 वाला तो 4, यहाँ पर तो 5 आ चुका है Q1, तो इस पे काम किया नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 वाले पे जैसे पॉइंट पे आ जाए तो सेकंड यो 2 आइटम प्लस 0.25 मल्टीप्लाई थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, ऐसे बनाना पड़ता है। देखिए आप लोग ऐसे बनाना पड़ता है, देखिए यहाँ पर थर्ड आइटम था, थर्ड आइटम प्लस 0.5 मल्टीप्लाई फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम करना पड़ता है। तो ऐसे कैसे बनाया जाए, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इतना तो बन चुका था हमारा, जो एक हटा देंगे नंबर तो यहाँ पर तो हमारा नॉर्मली यहाँ तक तो काम कर रहा था। तो हम लोग को एक्स्ट्रा क्योंकि ऑल इन वन बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स्ट्रा डाटा रख देंगे, 12 रख देंगे, तो कोई दिक्कत आएगा ना। और फिर भी एक्स्ट्रा रखना है हम लोग को, 12 भी रखे हैं, 10 भी रख दिए, तो हम लोग को एरर आया कि नहीं, देखिए 2.5 आ चुका है। तो हम लोग सब कैसे सॉल्व करें, इसी पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए हम लोग को 12 है, मैं 13 बना देता हूँ, कोई नहीं, कोई गल नहीं, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। 2.25 आया है, तो इस पर क्या करेंगे, हम लोग कमांड पे जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग एक कमांड जानते हैं, देखिए हम लोग सीक्वेंस यूज कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस पे काम कर रहे हैं कि ऑल इन वन बनाना है तो आप लोग को सीक्वेंस डालना पड़ेगा। तो आप लोग सीक्वेंस, तो एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन पे देखिए हम लोग इस पे कंडीशन डालने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में ही कंडीशन डालेंगे, इफ का, इफ कंडीशन देन का जो कंडीशन है इस पे हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट पे क्या, लिस्ट पे क्या है, D11, लिस्ट पे क्या है 11, और क्या है पोजीशन i-1 से लिंक किया जाए, और लेस देन किस पे, Q1 से लेस होना चाहिए, क्योंकि इसी को दोनों को बीच में लाना है जी, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कंडीशन लगा रहे हैं। और क्या करेंगे एलिमेंट, फिर हम लगा रहे हैं लिस्ट, तो लिस्ट क्या है D11 है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे i+1 लगाएंगे, i+1, इसमें एक माइनस करें एक प्लस वाला। तो हम लोग को कंडीशन दिखाना क्या है, तो हम लोग को लाना क्या है एलिमेंट, देखिए एलिमेंट लिस्ट क्या है D11 से i वाले का पोजीशन लाना है। तो वेरिएबल क्या है i, स्टार्ट वैल्यू 1, एंड वैल्यू क्या है n1। तो देखिए हम लोग को कंडीशन लगा चुके हैं, जो D11 है तो इसी का D11 है, किससे कम होना चाहिए Q1 से,
Q1 कितना है अभी फिलहाल हम लोग देख चुके हैं, Q1 कितना है 5 है, ठीक है 5 दिया है, तो 5 से कम कितना 4 और 5 से ज़्यादा कितना 6, तो 6 और 4 तो हम लोग को लाना है क्योंकि थर्ड माइनस सेकंड तो करना रहेगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सीक्वेंस कमांड डाल देंगे। देखिए अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो ये कमांड डाला हूँ तो ये देखिए इसमें यहाँ पर क्या दिखा रहा है, थोड़ा वाट 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 दिखा रहा है, तो ये वाट 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 दिखा दिया ना, इसे वाट वाला कैसे हटाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कमांड है रिमूव अनडिफाइंड, जो टर्म अनडिफाइंड है उसे हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो जो L1 है उसे हम लोग रिमूव कर दिए, तो हमारा डायरेक्टली कितना आ गया 4 और 6 आ गया ना, 4 और 6, ठीक है यहाँ पर तो ठीक है। अब हम लोग को माइनस दिखाना था, 4 6 आ गया क्योंकि थर्ड वाला आइटम माइनस सेकेंड वाला आइटम करना है, तो इसमें दोनों में -6 -4 कैसे लाएं, तो उसके लिए हम एक कमांड जानते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस पे जाएंगे, एक्सप्रेशन, एलिमेंट, लिस्ट और पोजीशन, तो कौन सा लिस्ट L2, क्योंकि L2 पे काम कर रहे हैं, तो क्या है i+1, पहले i+1 पहले दिखाना है, तो 6 वाला पहले दिखाना है, और बीच में क्या करना है माइनस यूज करना था, और जो कम है उसे हम लोग बाद में दिखाएंगे। क्या करेंगे L2 i वाला हम पहले दिखाते हैं, ठीक है, और वेरिएबल क्या है 1, i है वेरिएबल, स्टार्ट वैल्यू 1 है, और इंड वैल्यू क्या है, देखिए इंड वैल्यू जो लेंथ है L2 जो अभी लिया हूँ, L2 से लेंथ क्या कर दीजिए एक -1 कर दीजिएगा, तो आप लोग को ठीक 6 -4 आ चुका है, 6 -4 आप सभी को आ चुका है, इतना तो आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए 6 -4 भी आ चुका है, तो 6 -4 आ चुका है, और हम लोग को दिखाना छुट्टिया, देखो डिफरेंट करना है, देखिए 2 -5, तो 2 डिफरेंट लाना है, 5 डिफरेंट लाना है, तो हम लोग आप सभी को दिखा रहे हैं, तो इसके लिए एक नया कमांड जानना चाहिए आप सभी को। देखो हम डिफरेंट कैसे करें, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइजर का रूल लगाएंगे, div लगाएंगे, तो div देखिए डिवाइजर नंबर एंड डिविजर नंबर, तो हम क्या करेंगे डिवाइजर नंबर, तो n1 है ना, जो n1 है उसमें हम किस पे काम कर रहे हैं 4 से, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ठीक 2 आया कि नहीं, 2 आया, तो हमारा कितना आया है n1 से जो अभी हमें डिवाइजर निकाला हूँ a, उसे घटा देते हैं, तो 1/2 हमारा आ जाएगा, तो हम इसे क्या कर देते हैं, ठीक है a भी नहीं a भी ही रखते हैं। तो आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ कि बैकस्लैश आप लोग को टेक्स्ट में दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे इधर, और इक्वल और स्मॉल ब्रैकेट, कौन सा टर्म 2, इस पे 2 ts टर्म प्लस कौन सा टर्म b वाला, तो हम लोग यूज करेंगे b, तो b ही तो 0.5 आएगा, तो हम लोग ये टर्म आपको नहीं दिखाए थे, तो आप लोग को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप लोग ऐसे बनाइएगा टर्म। तो देखिए हम लोग को ये दिखा दिया सेकेंड टर्म और 0.5 ts टर्म, इस पे मल्ट करना है, तो इस पे कौन सा कम करना है थर्ड टर्म माइनस, तो देखिए इसे तो बनाना नहीं चाहिए था, फिर भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सेकेंड टर्म प्लस 0-5 टर्म, तो 0.5 टर्म कौन सा लगेगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म वाला लगेगा, तो आप लोग को ऐसे मैं बताता हूँ, ऐसे करना चाहिए आप लोग को, यहाँ टर्म मत लिखिए, यहाँ पर 0.5 इस पे कर देते हैं, और थोड़ा सा इस पे मैं ओके कर देता हूँ, अभी बता रहा हूँ आप सभी को, देखिए, और देखिए ts तो नहीं लगता है, ठीक है th लगेगा, सेकंड में तो इस nd लगता है, तो आप लोग इससे भी कमांड डालना पड़ेगा, nd, थर्ड में rd लगता है, तो यहाँ पर ts तो नहीं लगा सकते हैं, फिर भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ थर्ड टर्म है, सेकंड आइटम लिखना पड़ता है उधर, ठीक है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे,
और इस पे हम ओके, इस पे ठीक है, जो ए है उसमें हमें ऐड कर देते हैं तो हमारा सी आ जाएगा a+1। तो हम लोग क्या करेंगे 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं सी। तो इस पे हम क्या करेंगे एडिट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या लिखना है, यो सी जोन हो सी पे लिंक करेंगे, ठीक है, सी। और हम इस पे सिंबल से क्या लेंगे माइनस सी माइनस, मीन्स आप लोग अब लिख सकते हैं और डबल ब्रैकेट देकर और एक ए ब्रैकेट दीजिएगा और इधर थर्ड टर्म माइनस और कौन सा टर्म, बी ए वाला सेकेंड टर्म, टीएस टर्म, ठीक है। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, कितने लोग ऐसे ही समझाते हैं स्टूडेंट लोग को, आप भी समझा सकते हैं। देखिए एक कंडीशन तो हम हाइड कर देंगे लास्ट में, पहले हम क्या करेंगे सेकेंड 2 टीएस टर्म प्लस 0.5 जो आया है और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है, और टीएस टर्म। तो हम लोग को करना है, तो हम लोग को उसके बाद क्या लिखते हैं, ये हाइड ए जो है स्टेप मैंने नहीं दिखाया था, क्या दिखाऊं, इसके बाद हम सीधे मैंने ये दिखा दिया था आइटम वाला। तो ठीक है, हम लोग आइटम शो करना चाहते हैं, तो देखिए चेंज होगा, कभी 2 आएगा तो RD होना चाहिए, ND होना चाहिए, है ना, और फर्स्ट आएगा तो ST होना चाहिए, और थर्ड आया तो RD होना चाहिए, फोर्थ आया तो TS होना चाहिए। उसके लिए हम कमांड डालते हैं। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, कमांड डालेंगे, तो इफ़ का कंडीशन डालते हैं, ठीक है, इफ देन एल्स। तो देखिए C जो हमारा A है, A अगर 1 से बराबर आ जाए तो हम लोग को क्या दिखाना है, A तो दिखाना है और क्या दिखाना है ST, क्योंकि फर्स्ट में ST लिखते हैं फिर इफ में कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, फिर देन एल्स लगाएंगे। अगर A बराबर 2 आ जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, A तो लिखेंगे, उसके साथ क्या लिखेंगे ND, सेकंड में क्या लिखते हैं ND। अगर इफ फिर भी आ जाए, A बराबर 3 आ जाए तो हम लोग को दिखाएंगे A और क्या लिखेंगे थर्ड, और फिर भी इफ फिर लगा देते हैं कंडीशन, देन नहीं लगाते हैं। इफ A ग्रेटर इक्वल 4 दिखाए तो A तो दिखाएगा, साथ में हम लोग क्या करते हैं TS लगाते हैं, फोर्थ में एक कंडीशन शो करेगा। देखिए तो हमारा क्या है टेक्स्ट फॉर अभी सेकंड, ठीक है। देखिए हमारा सेकंड आइटम आ चुका है। ऐसे हम करेंगे, फिर हम सी के लिए करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो आप भी कमांड डाल दीजिएगा। कमांड डालिए, इफ कंडीशन लगाइए, अगर सी बराबर 1 आता है तो CST लगाएंगे। अगर इफ C बराबर 2 आता है तो C हम लोग ND सेकेंड आना चाहिए। इफ अगर C बराबर 3 आए तो हम लोग को C थर्ड दिखना चाहिए। अगर इफ कंडीशन देन C ग्रेटर इक्वल 4 आए तो हम लोग को C TS फोर्थ दिखना चाहिए, फोर्थ दिखना चाहिए। हमारा C का भी कंडीशन आ चुका है। देखिए एक सेकंड दिख रहा है, एक 2 सेकंड और थर्ड दिख रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, जो B है उसे हम फ्रैक्शन टेक्स्ट में लिखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन टेक्स्ट, तो हम लोग क्या करेंगे कमांड डालेंगे फ्रैक्शन टेक्स्ट। तो अब फ्रैक्शन टेक्स्ट लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन टेक्स्ट कौन सा B, तो भी हम लोग को फ्रैक्शन टेक्स्ट 1/2 दिखना चाहिए, तो भी आ चुका है, ठीक है। ये तो आ चुका है, हम लोग इसे काम कर रहे हैं। तो हम लोग को लिखना क्या, देखिए हम लोग को आइटम लिखना है, थर्ड आइटम लिखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्लिक करके पहले हम लोग सेकेंड टेक्स्ट 4 वाला यूज कर लेते हैं। तो पहले हम बैकस्लैश कर लेते, टेक्स्ट यूज करते, तो टेक्स्ट बैकस्लैश
सेकेंड आइटम प्लस 1/2 यूज करना है। 0.5 मीन्स 1/2। अब हम क्या करेंगे, थर्ड आइटम, थर्ड आइटम माइनस और यहाँ पर से सेकेंड आइटम, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग काम कर रहा है तो देखिए, आप लोग सेकेंड ये भी स्टेप मैंने ऐड कर दिया हूँ, ये भी कर दिया हूँ। तो देखिए दोनों स्टेप आ चुका है। ये हाइड भी कर सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं दिखाया था। सेकेंड आइटम प्लस 1/2, थर्ड आइटम्स माइनस सेकेंड आइटम। देखिए आप लोग यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा तो इसी हिसाब से इंक्रीज होगा। जैसे 15 जब ऐड कर दिए, देखिए तो 75 आया नहीं, 2.75 आ गया। तो सेकेंड आइटम प्लस 0.75, थर्ड आइटम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो सेकेंड आइटम प्लस 3/4, जो से 0.75 होते हैं 3/4 लिखते हैं। थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी अब देखिए L2 क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला कमांड निकालने वाले हैं और लास्ट वाला भी कमांड निकालने वाले हैं। तो हम लोग इधर जाते हैं, एक फिर भी वही कंडीशन डालेंगे। देखिए आप रिमूव अनडिफाइंड वाला शुरू में कंडीशन डालते हैं, और नहीं तो आप जो इसमें L2 लिए हैं इसमें फर्स्ट और लास्ट ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर लीजिए, किसमें, L2 से, L2 से फर्स्ट नंबर लीजिए। तो हमारा कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। यही तो हम लोग को चाहिए था। और यही L2 से लास्ट नंबर लीजिएगा तो भी हमारा कितना आएगा, और 6 आएगा। तो L2 से हम लोग फर्स्ट और लास्ट नंबर ले चुके हैं। आप लोग को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यही सेकंड वाला है, यही थर्ड वाला आइटम है। तो हम लोग को टेबल टेक्स्ट में लगना है। तो क्या करेंगे, टेबल टेक्स्ट। तो पहले हम जो माइनस वाला है उसे हम दिखाना चाहते हैं। तो माइनस वाला क्या है, L3 है, तो हम इसे टेबल टेक्स्ट में ले जाना चाहते हैं। तो 6 - 4 आ चुका है। और हम लोग को सेकेंड आइटम क्या है, L4 है, तो ये भी हम टेबल टेक्स्ट में लगेंगे। टेबल टेक्स्ट किसे, L4 से। तो ये भी 4 आ गया। ये 4 क्या है, सेकेंड वाला है। और टेक्स्ट हम लोग फिर जाएंगे, ये लास्ट वाला फिर चाहिए, तो हम टेबल टेक्स्ट जाएंगे। टेबल टेक्स्ट किस पे, L6 पे, L5 पे। तो हमारा ये भी 6 आ जाएगा। देखिए हम लोग को टेबल टेक्स्ट आ चुका है। हम इस पे क्या करेंगे, अब काम करने वाले हैं। तो हम लोग इक्वल टेक्स्ट पे जाएंगे, बैकस्लैश टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ, सेकंड आइटम क्या है, देखिए 4 है, तो 4 टेबल टेक्स्ट में 19 वाला आ चुका है। और क्या है, प्लस, और 3/4 तो ऑलरेडी हम लोग फ्रैक्शन टेक्स्ट में लिख ही चुके हैं। और कर्ली ब्रैकेट देना है, और बीच में मल्टीप्लाई भी दे सकते हैं। आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई भी रख सकते हैं सिंबल यूज करके। मैंने नहीं रखा तो आप लोग रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। और देखिए क्या है, थर्ड, तो पहले थर्ड वाला 6 वाला चाहिए, उसके बाद माइनस, उसके बाद कौन सा चाहिए, टेक्स्ट 4 वाला। तो देखिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो हमारा ये टर्म आ चुका है। ठीक है, ये हमारा टर्म क्या हो चुका है, 1 इक्वल आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है, L6 - L5 - L4 करना है, क्योंकि ये तो घटाएंगे तभी तो टेक्स्ट में घटेगा। L5 - L4 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, L6 7 2 आ जाएगा। देखिए घट के आ गया, तो इसे हम क्या करेंगे, टेबल टेक्स्ट में लिखेंगे। टेबल टेक्स्ट किसको, L6 को, कमांड में जाके 2 आ गया, क्योंकि हम लोग को घटाना ही है तो हम लोग घटा दे रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो बैकस्लैश टेक्स्ट इक्वल सेकेंड आइटम क्या है, 4 प्लस, और कितना है, ये फ्रैक्शन वाला 3/4 टेक्स्ट 16 है, मल्टीप्लेशन, एक घटा के कितना आया हमारा, ये 6 - 4 हमारा 2 आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर घटा कर ला चुके हैं। तो देखिए हम लोग को अब सॉल्व क्या करना है, जो घटाए हैं, घटा के क्या है, L6, और फ्रैक्शन टेक्स्ट वाला क्या था, 3/4, तो B है। तो
तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। b मल्टीप्लाई कौन सा, L6 करेंगे तो ये तो सोल्व होगा। तो L6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1.5। तो इसी को हम टेबल टैक्स में ले जाएंगे। टेबल टैक्स L कितना 7, तो 1.5 आ चुका है हमारा। तो देखिएगा हम लोग इस पे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4, ठीक है। बैकस्लैश टेक्स्ट 4 कितना है, 4 वाला तो हमारा सेकंड आइटम है, ठीक है। सेकंड 4 प्लस कितना थर्ड, ये सॉल्व करके कितना आ गया 1.5। तो हमारा 4 प्लस 1.5 आ चुका है। तो देखिए फोर्थ वाला पोजीशन क्या है, ये L4 है। L4 तो सेकंड वाला है। L4 प्लस किससे जोड़ना है 1.5 मीन्स L7 से। तो जो हमारा आएगा वो फाइनल रिजल्ट आएगा, यही तो Q1 है। देखिए 5.5। तो हम लोग इसे करेंगे टेबल टैक्स। टेबल टैक्स कितना आया L8। तो 5.5 हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। हम लोग इधर से टैक्स से हाइड करके इधर लाएंगे और सॉल्व करेंगे। बैकस्लैश टेक्स्ट इक्वल नहीं, पहले हम देयरफॉर यूज करेंगे पहले, और Q1 यूज करेंगे और इक्वल अब यूज करेंगे। कितना आ गया 5.5। तो देखिए हमारा 2 आंसर आया है। हमारा कितना आया 2 आंसर आया है। पहले Q1 6 आया है, फिर Q1 5.5 आया। देखिए ये क्या है, किसके लिए आंसर है, ये जो डेसिमल में नहीं आएगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे 2 घटा दे इस पे, तो डेसिमल में नहीं आता है, तो फिर भी एक और घटा दे तो डेसिमल में नहीं आएगा। देखिए अब डेसिमल में नहीं आ रहा है तो हमारा ये काम कर रहा है, ये भी काम करेगा। देखिए दोनों काम कर रहे हैं, आए ना ये भी 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 ही आंसर आएगा। देखिए ये भी 4, ये भी 4, तो ये इसके लिए काम कराएंगे और ये इसके लिए काम कराएंगे, तो कोई गल नहीं। हम लोग देखिए अब ये आता आने वक्त, देखिए ये आ रहा है तो बी नहीं, ये कितना है, ये कितना आ रहा है 1, ठीक है। ये कितना आ रहा है 1, और हम लोग यहाँ पर जाएंगे। देखिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्लाइडर यूज कर लेते हैं। तो स्लाइडर कितना यूज करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम लोग 0 to D है, तो 0 to 16 मीन्स 17 यूज कर लेते हैं और 1। तो हम लोग देंगे कंडीशन। देखिए 0 इधर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे तो एडवांस में जाएंगे, इधर क्या करेंगे, जो क्या है डी आया ना, डी ग्रेटर देन 0 से यूज करेंगे, ठीक है। कंट्रोल C कर लेते हैं 0 से। ये तो बना ही नहीं था, हम लोग इसे 0 से, ठीक है, हम लोग इसे डिलीट कर देते हैं। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, नया स्लाइडर यूज करेंगे, यहाँ पर 0 से बनाएंगे, ठीक है। 0 से वही 16 17 बना था हमारा, 17 बना था, और इंक्रीमेंट कितना करेंगे 1 करेंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर देंगे कौन सा नाम है, इसका डी। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, यहाँ पर करेंगे डी ग्रेटर देन 0। कंट्रोल A C कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। डी यहाँ पर अब 1 देंगे, अभी तक तो काम कराना है। 1 इधर, 2 इधर, 3 देंगे इधर, 4 ये इधर वाला 5 इधर 6 इधर 7 इधर 8
इधर 8, अब इधर देंगे, अभी फिलहाल देंगे तो इसके बाद कंडीशन लगाएंगे 9, इसे 9 दिखाएंगे। अब ये नहीं आएगा तो इसे भी 9 दिखाते हैं, ठीक है। 9, दोनों को 9 दिखाएंगे, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13 और 14 तक हमारा काम कर रहा है। तो हम लोग 14 से ग्रेटर 15 रख देते हैं, यहाँ पर 70 रख दिए हैं। अब लोग हम 0 जाएंगे, देखिए 0 to 16, अब फिर भी देखिए यहाँ 17 कर दिया तो हम लोग 15 कर देते हैं, इसे एडिट करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पर 15 लिख दीजिएगा क्योंकि 17 तक हमारा फाइल ही नहीं पहुँचा, ठीक है। अब हम लोग को कंडीशन काम करेगा, ठीक है। 0 पे आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन दिखाना है तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और इंटरसेक्शन यूज करेंगे। पहले बी तो 0, वही रिमाइंडर वाला बी यूज किए, 0 दिखाए तो ही हमारा वो कंडीशन शो करेगा। तो देखिए हम लोग को एक्स्ट्रा कोई ऐड आ गया, जैसे 13 दिख रहा है तो हमारा जो है वो हाइड हो जाएगा। उसके बाद एक काम करेगा, तो हम इस पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और इंटरसेक्शन ए बी नहीं, हम लोग क्या यूज करेंगे, ए नहीं, क्या यूज करने वाले हैं, जो रिमाइंडर है वो बी रिमाइंडर है ना, तो बी ग्रेटर देन से वो 0 से ग्रेटर आ जाए तो हम लोग को दिखाई दे, ठीक है। तो हम लोग को ये जो बी ग्रेटर देन है सब में ऐड कर देना है। तो हम इसे कस करके जो डाउन वाला है सब में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये बी वाला हम लोग को क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए आप लोग को ऑब्जेक्ट सब में क्या कर दीजिएगा, वहीं पर वही टर्म कंट्रोल कॉपी करके सब में ऐड कर दीजिएगा और उससे तब हमारा क्या होगा, फाइल बन जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाइए, फाइल हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। इस पे भी वही क्लिक करिएगा तो देखिए बाकी टाइम वो दिखाएगा और नहीं तो हाइड हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ये 13 हटा देंगे तो जो हमारा फाइल जो एक्यूरेट आ जाएगा, तो फिर भी दिखाई दे रहा है। तो बी है तो ग्रेटर देन से 0 पे दिखाई दे, तो फिर भी दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाना चाहिए था। यूनियन यूज किए, इंटरसेक्शन यूज करना चाहिए था यार, फिर भी यार हो जाता है। देखिए इंटरसेक्शन यूज करना चाहिए था, यूनियन यूज किए थे हम लोग को। यहाँ पर क्या यूज करना था, इंटरसेक्शन, क्या यूज करना था, इंटरसेक्शन, तभी हाइड होगा, नहीं तो कंडीशन इस पे काम नहीं करेगा। हम लोग को इंटरसेक्शन यूज करना था, यूनियन यूज कर चुके थे क्योंकि इंटरसेक्शन वो भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए। तो बी से ग्रेटर तो स्लाइडर तो है, फिर ये जो बी है तो रिमाइंडर तो 0 आ चुका है ना, तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो दोनों इंटरसेक्शन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए दोनों को, इस दोनों प्रॉपर्टी फोल्ड करना चाहिए तभी वो दिखाई देगा। अब नहीं किया इसलिए वो एक दिखाने के बावजूद भी ट्रू फॉल्स वाला वो क्या होता है, फॉल्स ही होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, एक कंजक्शन डिजेक्शन का रूल यहाँ भी लगा देंगे हम लोग। तो देखिए हम लोग इंटरसेक्शन टोटल फाइल आ चुका है और इसमें हम 13 ऐड करेंगे। तो 13 ऐड करेंगे, सपोज एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो इधर का फाइल हमारा आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इनपुट बार हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं और उसके बाद हम लोग इधर डाटा रख लेते हैं और बटन यूज करना है तो आपको यहाँ पर से जाकर बटन यूज कर लीजिएगा। तो हम लोग टेक्स्ट में जाते हैं, इधर बटन यूज करना है तो हम लोग बटन पे जाएंगे, इधर सेट वैल्यू यूज करेंगे, सेट वैल्यू कौन सा, D+D+1 इंक्रीज करने वाला, एक माइनस करने वाला, डिक्रीज करने वाला, क्या है प्लस के जो है रिप्लेस करके माइनस रख दीजिएगा, एक कैंसिल करना है, D = 0 रखना है।
ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग बटन में जाते हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में पहला बटन है स्टाइल पे जाइए, पहला बटन पे इंक्रीज करिए, दूसरे बटन पे डिक्रीज करिए, तीसरे बटन पे कैंसिल करिए, ठीक है। और इस पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे, इस पे डाटा वाले पे जाइए, स्क्रिप्ट पे जाइए, ऑन क्लिक पे d=0 लिख दीजिएगा। और क्योंकि हमारा कोई भी डाटा नया एंट्री करेंगे तो हमारे 0 पे कन्वर्ट होगा, तो हम लोग इसे फिक्स ऑब्जेक्ट से हटाकर यहाँ पर ले आते हैं, ए भी हटाकर यहाँ पर ले आते हैं और इससे भी रिप्लेस कर देते हैं, देखिएगा आप लोग। और आप लोग बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और मैं भी जाता हूँ यहाँ पर से बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे रहा हूँ। तो थोड़ा ये दिख रहा है, ये थोड़ा इसका भी बैकग्राउंड कलर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करिए तो हमारा डाटा यहीं पर आंसर फाइंड कर देगा इधर आकर, देखें। और यहाँ पर जो 13 कोई